तो दोस्तों जीएस एमसीक्यूज के सेट नंबर 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोज़ दोपहर 1 बजे यह टेस्ट लाइव किया जाता है और इसमें हम टॉप 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न पीईटी 2022, वीडियो, आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, एसएससी, साथ ही साथ अगर आप टीजीटी में सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए प्रतिदिन टेस्ट लगाइए और अपने स्कोर को इम्प्रूव होता हुआ देखिए। तो आज के इस वीडियो में कुल मिला के 30 प्रश्न आपके सामने हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा टेस्ट लगाइएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 प्रश्न करूंगा जो कि इसी वीडियो से रहेगा, यानी कि उसमें कोई अलग प्रश्न नहीं होगा। अगर आपने सभी प्रश्नों को सावधानी से अटेम्प्ट किया होगा तो आप निश्चित रूप से उसका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं जिसका उत्तर नीचे कमेंट करके आपको अभी बताना है। तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए कि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बताइए कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन या फिर नॉर्वे। और इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताओ। सही आंसर है इसका हंगरी। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। बिल्कुल रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हैं कैटलिन नोवाक। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर गृह मंत्री। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि राज्यपाल। तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में, परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यूपी SSSC पीटी परीक्षा, वीडियो की पुनः परीक्षा, आरओ, एआरओ या फिर कोई भी परीक्षा होगी, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 3 स्टेटमेंट रहेंगे, उसको पढ़कर फिर बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदाय किया जाता है। ये सही है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसी तक होगा। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो देखो फ्रेंड्स, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना जो पत्र है, त्यागपत्र जो होता है, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही, दूसरा विकल्प सही, लेकिन तीसरा गलत। तो उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। ए और बी मतलब 1 और 2 यहाँ पर सही हैं। तो 3 प्रश्न हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है। वित्त मंत्री में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत के मुख्य न्यायाधीश में। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि तस्वीर किसकी है। ये हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान समय में ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर हैं। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका आंसर बनेगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या भारतीय परिसंघ थी। तो क्या थी, ये थी ऑप्शन बी, यानी कि भारत संघ। ठीक है, याद रखना इसको कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुच्छेद 5(1) के तहत ब्रिटिश सरकार के तहत भारत संघ का प्रस्ताव किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म हुआ था
14 नवंबर 1889 में, डेथ हुई थी 27 मई 1964। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है, और ये बैठक कब हुई थी? देखो फ्रेंड्स, इसकी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश या फिर राष्ट्रपति की सहमति? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का आशय। क्या होता है कि दोनों सदनों के जो वहाँ पर सदस्य होते हैं उनसे उनका मतदान लिया जाए, वोटिंग करवाई जाए, इसके बाद निर्णय लिया जाए। तो ये संबंधित है राष्ट्रपति के आशय से। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो ये है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो कोयला और पेट्रोलियम ये किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट, आग्नेय, कायांतरित या परिवर्तित, परतदार या औषधि चट्टान? तो ये चट्टान आप देख रहे हैं, ये परतदार है और ये है औषधि, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो जो औषधि चट्टानें थे फ्रेंड्स, उसमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को बर्मिंघम 2022 के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आयोजन था 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक किया गया था। पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या थी? चौथी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। पहले स्थान पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने पदक जीते थे? 178 पदक में 67 स्वर्ण थे। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर था, कुल 176 पदक जीते जिसमें 57 स्वर्ण था। कनाडा तीसरे स्थान पर था, 92 कुल पदक थे जिसमें 26 स्वर्ण था। भारत ने कितने स्वर्ण जीते थे? 22 और कुल पदक 61। पांचवा नंबर न्यूजीलैंड का, छठा नंबर स्कॉटलैंड का। तो ये पूरा का पूरा जो कॉलम है ये आपके सामने है। और देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों के सामने मैंने एक चित्र लगा दिया है ताकि सारे फैक्ट आपको याद रहें और वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग बनी रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, कहा जाता है ना कि जो बात 1000 शब्द नहीं कह सकते हैं उसको एक तस्वीर बता देता है। तो हर क्वेश्चन के आगे आपको एक तस्वीर मिलेगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत व अमेरिका की सेनाओं के मध्य 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 8 अगस्त 2022 को कहां पर आयोजित किया गया? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वज्र प्रहार नामक जो सैन्याभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में होता है और इसे अल्टरनेट, एक बार भारत में, एक बार अमेरिका में, फिर भारत में, फिर अमेरिका में आयोजित किया जाता है। तो ये जो 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था इसका आयोजन बकलोह में किया गया, हिमाचल प्रदेश में। इसके पहले जो 12वां संस्करण था उसका आयोजन अक्टूबर 2021 में हुआ था, वाशिंगटन, अमेरिका में। तो ये याद रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 में वज्र प्रहार का 13वां संस्करण जो था आयोजित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, बताइए कि पीपीपी रामाचारी यूलू की अध्यक्षता वाले पैनल ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? पीपीपी रामाचारी यूलू, ये हैं पीपीपी रामाचारी यूलू। तो इनकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया था जिसने राज्यसभा सचिवालय और प्रक्रिया पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, बताइए कि बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस भारतीय ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो हर टॉपिक को टच करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक। तो यहाँ पर आपका वास्तविक मूल्यांकन हो सकेगा बिकॉज ऑफ कि हर टॉपिक कोई भी व्यक्ति तो प्रतिदिन पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर आप टेस्ट में
हर टॉपिक को टच कर रहे हैं और आपका जो प्रश्न है वो सही हो रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी और भी बेहतर जा रही है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि हर टॉपिक से और जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं वो लिए जाएं ताकि परीक्षा में भी ये प्रश्न आपको मिल सके। तो बताइए कि बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस भारतीय ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न क्या है, किस भारतीय ने, तो इसका उत्तर बनेगा मीराबाई चानू। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन अगर प्रश्न ये बने कि बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो पहला गोल्ड जीता था इंग्लैंड के एलेक्स ई ने। ठीक है, ये याद रखना आप। तो पहला गोल्ड तो एलेक्स ई ने जीता था, पहली भारतीय थी मीराबाई चानू, जिन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 19वें एशियन खेल 2022-23 सितंबर अक्टूबर 2023 में कहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो एशियन गेम्स 2022-23 ये इनका 19वां संस्करण होगा, जो कि सितंबर अक्टूबर में कहाँ पर होंगे, हांगझाऊ चीन में। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रिपलेट कहे जाते हैं, 3 रोबोट हैं। इनके नाम क्या हैं, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। तो ये इनके नाम हैं और यही मस्कट हैं, यही शुभंकर बनाए गए हैं एशियन गेम्स 2022-23 के लिए, जिसका आयोजन 2023 में चाइना के हांगझाऊ में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्रालय ने 1 अगस्त 2022 को सभी रेलवे स्टेशनों पर इंक्वायरी काउंटर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर दी है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भारत में वर्तमान समय में ये नाम बदलू सब चल रहा है, सारे नाम बदले जा रहे हैं। तो इंक्वायरी काउंटर का भी एक नया नाम आपको देखने को मिलेगा। ये जो पूछताछ काउंटर था पहले, अब नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा सहयोग। ठीक है, तो सहयोग काउंटर खोजिएगा आप, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अब भारत में अपने कार का उत्पादन बंद कर चुकी है। तो लास्ट कार कब बनाई गई थी, जुलाई 2022 में बनाई गई थी। और फोर्ड इंडिया ने भारत में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था उसको बंद कर दिया है। तो फोर्ड अब भारत में नहीं बनेगी, हालांकि ये कार बनती रहेगी लेकिन भारत में नहीं बनेगी। और आपको बता दें कि चेन्नई में इसका जो प्लांट है उसमें जुलाई 2022 में आखिरी यूनिट बनाई गई कार की। उसके बाद ये जो मैन्युफैक्चरिंग थी भारत में फोर्ड इंडिया की, वो बंद हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल रट लेना इसको। फिर अगला क्वेश्चन, नागानंद पुस्तक की रचना किसने की थी। नागानंद पुस्तक की रचना की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। हर्षवर्धन की 3 किताबें हैं, एक तो है प्रियदर्शिका, दूसरी है रत्नावली, तीसरी है नागानंद। तो तीनों किताबें लिखी गई हैं हर्षवर्धन के द्वारा और एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन आया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के पहले शासक, इनके दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन आया था। तो ये मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज की एक किताब के बारे में अक्सर पूछा जाता है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, इसकी जानकारी हमें दूसरी किताबों में मिलता है। तो इंडिका उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये किताब लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, घड़ी या गृह कर होम टैक्स लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत के वंश हैं उसमें सबसे पहले आता है मामलुक वंश या गुलाम वंश 1200 से लेकर 1290 तक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तीसरे स्थान पर आता है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। चौथे स्थान पर आता है 1414 से लेकर 1456 तक। 1414 से लेकर 1456 तक सैयद वंश रहा। पांचवां वंश था लोधी वंश 1456 से लेकर 1526 तक। तो ये सन है और ये क्रम है, इसको आप याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार रहे थे। ये हैं अजीमुल्ला खां और ये किसके सलाहकार रहे थे। आंसर बनेगा नाना साहब के। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बताइए कि अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था। महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया था।
असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ था? 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा, जो कि कहाँ पर है? गोरखपुर में, वहाँ पर सत्याग्रहियों की जो है मतलब लड़ाई हो गई पुलिसकर्मियों से, और सत्याग्रहियों ने क्या किया था? एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले जलकर मर गए थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था? तो ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर है कलकत्ता अधिवेशन की, जो कि 1901 में हुआ था, और उसी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। तो कलकत्ता अधिवेशन याद रखना। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो शिक्षा जो कि प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। देखो फ्रेंड्स, कार्यपालिका का जो स्तर है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर, उससे आप देख सकते हैं। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। उनके नीचे होते हैं उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी। इसी प्रकार से समकक्ष होते हैं राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और फिर महाधिवक्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? ये तस्वीर बताइए किसकी है? ये हमारे पर्यावरण और वन मंत्री हैं, इनका नाम बताइए। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय गठित हुआ था 17 सितंबर 1985 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, और ये हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे पर्यावरण और वन मंत्री हैं वर्तमान में। फिर अगला क्वेश्चन है, एशियाई सिंहों का घर कहे जाने वाले गिर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? गिर अभयारण्य भारत का एकमात्र अभयारण्य है जहाँ पर शेर पाए जाते हैं, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1973 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, अब वहाँ पर चीते लाकर छोड़े गए हैं। ये 8 चीते हैं, 5 मादा हैं और 3 नर हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या होता है? जलवायु परिवर्तन का कारण बताइए। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन लगातार आप महसूस भी कर रहे होंगे, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 1952 में। डेट थी 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 MCQs, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो निश्चित रूप से अगर आपने पूरा सेशन ध्यान से देखा है तो 2 प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, जिसका उत्तर आप लोग जरूर दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है? बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिए, ये आपने अभी पढ़ा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी, उसे समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो दोनों प्रश्न मैंने आपको अभी पढ़ाया था, तो इसका आंसर आपको बता देना है फटाफट। चलो बताओ। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आपका जो टेस्ट होता है डेली 1 बजे दोपहर में होता है, तो 1 बजे आप लोग चैनल पर जरूर आया करें। आपको नोटिफिकेशन ना भी मिले तब भी आप चेक किया करें। और अगर आप अपनी कोई बात हमसे कहना चाहते हैं पर्सनली, तो आप हमें मेल कर सकते हैं studyvidgyan@outlook.com पर। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।